चलिए देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था परिभाषिक शब्द, स्थान तथा कला। ठीक है, यानी कि ये हमारा पिछले वीडियो में ये सब हो चुका था। अब हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, चलिए हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए इसको पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है समझने के लिए। कह रहा है कि अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से है। देखिए, यानी कि अगर हम अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो हम जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 1400 तो लिखेंगे 1400 बीसी। ठीक है, या फिर हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे 1400 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व को इंग्लिश में लिखना होगा तो बीसी लिखेंगे, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो ईसा पूर्व यानी कि बीसी। ठीक है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा पूर्व से। कि कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी, ठीक है, हिंदी में ईस्वी लिख पाते हैं। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, यानी कि कभी कभी यहाँ पर बीसी हो गया ना, तो कहीं कहीं पे क्या लिखेगा, डीसी लिखाएगा। ठीक है, यानी कि ईस्वी। कि आजकल एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईसा पूर्व, सीई के लिए तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, चल देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे आरंभ करते हैं। देखिए यहाँ से आरंभ हो रहा है। चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं इसका। यहाँ पर देखिए आपको कुछ दिया हुआ है, पहले महत्वपूर्ण पॉइंट कहता है कि आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ। ठीक है, यहाँ कि सिंधु में यानी कि बस्तियों की जो कुल संख्या थी वो सिंधु में 106 थी और चोलिस्तान में 239। आरंभिक हड़प्पा स्थल कितने मिले हैं तो 52 गो और चोलिस्तान में 37 गो। वही है, देखिए वहीं पर है आपका कि विकसित हड़प्पा स्थल 65 और चोलिस्तान में 136। सिंध में 165 मिला है और चोलिस्तान में 136 मिला है। वही है आपका कि नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियाँ कितनी मिला, सिंध में मिला है आपका 43 और चोलिस्तान में मिला है 132। उसके बाद है त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल, वो कितने हैं तो आपको सिंध में 29 हैं और चोलिस्तान में 33 है। ठीक है, कुल मिला करके आपका चोलिस्तान में सबसे अधिक है और सिंध में क्या है कि कम है। सिंध में कम है और चोलिस्तान में आपका अधिक है। चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं, हमें जो पढ़ना है उसको। देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, कथा की आरंभ करते हैं। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। देखिए यानी कि हम जो हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे हैं, इस हड़प्पा से पहले भी कोई ऐसी संस्कृति थी जो अस्तित्व में था। ठीक है, उसके बारे में भले हमें जानकारी नहीं है। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से समृद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। ठीक है, पूछेगा कि हड़प्पा कालीन में जो बस्तियां होती थी वह किस प्रकार की होती थी, तो आमतौर पर कैसी होती थी तो छोटी बस्तियां हुआ करती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग 9 के बराबर थी। यानी कि बड़े बड़े बस्ती जो थी वो बहुत ही 9 प्रकार की थी, यानी कि बहुत बड़े बड़े बस्ती थी ही नहीं समझिए, तो मतलब एका दुका कहीं कहीं मिल जाता था। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों से त्याग दिए जाने
से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। ठीक है, अब देखिए अगला हम लोग जानेंगे कि निर्वाह के तरीके इनके क्या थे। कि आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ठीक है, कि इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल है समान थे। ठीक है, यानी कि इनके जो तरीके थे वो एक दूसरे से आपस में समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। अब देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपना जो भोजन करते थे वो या तो पेड़ पौधों के प्राप्त जो उत्पाद होते हैं वे खाते थे। ठीक है, या फिर जानवर जानवर जैसे मान लीजिए कि किसी भी जानवर को वो लोग मार लिए और मार कर उसको खाते थे। ठीक है, पकाने की बात नहीं थी, कंचे खाते थे और मछली भी खाते थे। ठीक है, कि जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ से जो मिला है हमें जले हुए अनाज के दाने भी मिले हुए हैं, जैसे जौ हो गया, गेहूँ हो गया। ठीक है, ऐसे अनाज मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो अनाज भी खाया करते थे। इसका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन अध्ययन देखिए अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। देखिए यानी कि जो हड़प्पा स्थल से जो मिला हुआ है, जो अनाज मिला है वो कौन कौन से अनाज मिले हुए हैं, तो गेहूँ मिला है, जौ मिला है, दाल मिला है, सफ़ेद चना मिला है तथा तिल मिला हुआ है। इतना सारी चीज़ हमें वहाँ से मिला हुआ है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं, जो बाजरा देखते हुए हैं। ठीक है, तो जो बाजरा मिला हुआ है वो कहाँ से मिला है, तो गुजरात से मिला हुआ है। कहाँ से, गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुआ है। आगे है आपका कि चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो चावल के दाने हैं वो बहुत ही माने जितने भी अनाज मिले हैं इन सभी अनाज में से सबसे कम जो मिला हुआ है वो क्या मिला है आपका, चावल का दाना जो है सबसे कम मिला हुआ है। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल है। ठीक है, पुराने वैज्ञानिकों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कौन कौन से जानवर मनुष्य ने पालना शुरू किया, तो भेड़, बकरी, भैंस, सुअर। ठीक है, और कुत्ता भी शामिल है। जो सबसे पहले मानव ने जो सबसे पहले किसी पशु को, किसी जानवर को पालतू बनाया तो वह जानवर था कुत्ता। ठीक है, कि जंगली प्रजातियों जैसे वराह यानी कि सुअर, वराह कहे तो सुअर। ठीक है, सुअर को जंगली प्रजाति में वराह कहते हैं। ठीक है, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिलती है। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य अखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। देखिए यानी कि यह नहीं पता है कि जो सुअर मिला हुआ है और जो हिरन मिला हुआ है, यानी कि जो बड़े बड़े जानवर मिले हैं, जैसे सुअर जंगली जानवर, जंगली सुअर हो गया, जिससे बड़े प्रजाति के हिरन हो गए, और जो घड़ियाल हो गया। ठीक है, इनके भी हड्डी प्राप्त हुए हैं, लेकिन यह नहीं मतलब पता हुआ है कि ये जो हैं मतलब इनका शिकार खुद करते थे या फिर किसी और के द्वारा शिकार किए हुए तब ये खाते थे। ठीक है, मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हुई है। ठीक है, मछली का भी हड्डी मिला हुआ है, साथ में पक्षी का भी हड्डी मिला हुआ है, जिससे साफ होता है कि लोग मछली भी खाते थे और पक्षी भी खाते थे। ठीक है, देखिए कृषि प्रौद्योगिकी, कि हालांकि अनाज के दाने से कृषि के संकेत मिलते हैं,
पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मतलब कि क्या जो खेत जुते हुए हैं उस यानी कि खेत को जोत करके उस खेत में बीज का छिड़काव किया जाता था। मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृतियाँ यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। ताकि साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली यानी कि जो अभी बनावली की बात करें तो वर्तमान में जो हरियाणा में है से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हुए हैं। ताकि उस समय जो है क्या मिला आपको देखिए यानी कि मिट्टी से बने हुए हल का जो है एक एक खिलौना गाड़ी मिला हुआ है जिससे यह प्रतीत होता है कि उस समय के जो लोग थे उनके पास क्या था कि हल बैल होता था और उसी से अपना खेत जोतते थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में है, नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है। कराइए देखिए कि जो कालीबंगन है यानी कि जो राजस्थान में जो कालीबंगन है उस जगह से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है, प्रमाण मिला हुआ है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। ठीक है। देखिए ये मूर्ति है, दिखाते हैं आपको बाद में। देखिए इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग-अलग फसलें उगाई जाती थीं। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का भी प्रयास किया है। कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? देखिए कहा है कि यानी कि जो लोग थे वह जैसे मान लीजिए कि अनाज बोते थे, जो भी खेती करते थे उस अनाज को कैसे काटते थे? क्या वह किसी धातु के औजार से काटते हैं? ठीक है, या फिर किसी पत्थर के औजार से काटते थे? ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका कहता है कि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोतुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिला हुआ है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का देखिए प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात जो कि अभी गुजरात में धौलावीरा से मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग आपको अगले वीडियो में बताएंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर है आपको की तरह की पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, आपको दिखा देते हैं, ये आपसे पढ़ लीजिएगा, अपने से खुद से लिखिए, एक बार देख लीजिए। वैसे आपके पास बुक होगा तो पर इसका कोई कुछ खास आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो आपका आवश्यकता है हम आपको सही पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये है मोहनजोदड़ो। इसमें से प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है। ठीक है।